जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं एक डायमंड हरियाणा प्रदेश को जो स्वर्ण पदक दिला करके, जिसने हरियाणा का जिला सोनीपत के अंदर एक गांव है पुगथला के अंदर अब तक का कोई भी यदि पदक मिला है तो पहला पदक मिला है वो नवीन मलिक को मिला। इस नौजवान ने एक नए इतिहास की रचना करी है और अपने गाँव का नाम जो है विश्व के मानचित्र के ऊपर अंकित कर दिया। तो आज हम आपको मुलाकात कराएंगे ऐसे समर्पित खिलाड़ी जो कि देशभक्ति के साथ साथ में अपने खेल के जोहर, अपने हुनर दिखाने में बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत नौजवान हैं, उभरते हुए सितारे हैं और इनको तराशने वाले हैं कुलदीप सिंह। और आइए हम बात करेंगे ज़रा उस नन्हे से उभरते हुए सितारे के साथ में। आपका पूरा नाम बताएं ज़रा, हमारे दर्शकों को पता लगे कि आपका शुभ नाम क्या है, पूरा नाम। मेरा नाम नवीन मलिक है। नवीन मलिक जी, आपके पिताजी का नाम? धर्मपाल। माता? गुणवती। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरी डेट 21/11/2002। 21/11/2002। 2002। ओके, तो आप ये कितने दिन से खेल शुरू किए हैं? मुझे कम से 8-9 साल हो गए सर। 2012 में स्टार्ट। 2012 के अंदर। तो खेल का जो सफ़र अगर हम बातचीत करें, शुरुआत आपकी कहाँ से होती है? शुरुआत सर मैं अपने भाई को देख के शुरुआत की थी मैंने। मेरा बड़ा भाई रेसल है और उसका नाम परवीन मलिक है, उसको देख के मैंने रेसल स्टार्ट की थी और मैं यहाँ कुछ सबके पास आया था। हाँ, तो नवीन पहलवान, नवीन मलिक के नाम से जिसकी पहचान, तो हम बात कर रहे हैं। नवीन जी, आपका जो बचपन का थोड़ा सा सफ़र हम जानना चाहेंगे कि बचपन आपका कैसे गुजरा, कहाँ पर आप जो है ना खेलना शुरू किया, आपके गांव का नाम भी बताइएगा। मेरे गांव का नाम पुगथला है सर। मैं गांव में ही था जब बचपन में ही रेसलिंग स्टार्ट की थी। वो अपने भाई को देख के उसके साथ खेलने ही जाता था। हमारे गाँव में अखाड़ा था, वहाँ पर ही जाता था। फिर बड़ा भाई रेसलिंग में यहाँ पर सोनीपत आ गया, फिर मैंने भी उसको देखे ही घर वालों ने अखाड़े में ही भेजना शुरू कर दिया। अच्छा, ये अखाड़े के अंदर जब आप आए थे तो आपको सबसे दाव कौन सा अच्छा लगता है? दाव तो सर पहले तो कलाजंग, धोबी, यही है। धोबी पछाड़? हाँ जी सर। अच्छा, बात खूब इस्तेमाल करते हो। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आराम आराम से पैरों में लगना स्टार्ट किया था। अच्छा, ये बताओ कि आप पुगथला गांव जिला सोनीपत हरियाणा प्रदेश का है, छोटा सा गांव है, आपने पहला पदक जो है अपने गांव को दिलाया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। मैंने अपने गांव में नाम रोशन किया और हमारे शहर का, देश का नाम रोशन किया मैंने। कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, घबराहट है या जोश जुनून जज्बा एक पूरी बुलंद आवाज़ के साथ में क्यों नहीं बात हो पा रही? क्या बात है? कुछ नहीं सर। अच्छा लग रहा है। आपका जो भाई है, क्या नाम बताया आपने? परवीन। तो परवीन के साथ में आप ये प्रैक्टिस वगैरह करते रहे? हाँ जी सर। उनसे ही प्रेरणा मिली आपको? आपका सबसे प्रिय भोजन क्या है? प्रिय भोजन तो सर अभी तो हलवा। तेरी माँ ने बताया था पतला हलवा देश घी का जो है ना है। हाँ जी सर। अच्छा, तो सुना है भाई तेरा पापा धर्मपाल तेरे लिए जो है ना ऑर्गेनिक खेती करता है? मेरे पिताजी खेती करते हो, हमारे लिए बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, दूध लेकर आता था धर्मपाल यहाँ पर आपके पास में जो है, लगातार 9 साल तक उसने ये अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो ये तपस्या तो उनकी भी है। तो ये गोल्ड मेडल किसको समर्पित करोगे भाई? तो मेरे पिताजी और हमारे कुछ साहब दोनों हो गए, उनने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कुछ साहब ने हमारी प्रैक्टिस करवाई है और पिताजी ने डाइट का बहुत ध्यान रखा। ताऊ जी ने? पिताजी ने। अच्छा, पिताजी ने भी प्रैक्टिस का? नहीं, कोच साहब ने हमारी प्रैक्टिस करवाई और पिताजी ने डाइट का ध्यान रखा। अच्छा, दूध से लेके आते थे। ठीक है। अच्छा, कोच का क्या नाम है आपके? हमारे कोच का कुलदीप सहरावत है सर। अच्छा, कुलदीप सहरावत जी हैं आपके कोच हैं, ठीक है। आप जब अपने खेल का सफ़र शुरू करते हैं तो उसके अंदर हमें ये बताएंगे कि कब से कब कौन से आपने जो पदक जीते हैं? मैंने जो जूनियर नेशनल हुआ था पटना, हाँ ठीक है, उसमें 2022 में गोल्ड मेडल जीता। वेरी गुड। अच्छा, और 2022 में सीनियर नेशनल हुआ था गोंडा नदनी नगर में, वो सिल्वर मेडल जीता। और जो सीनियर एशिया हुई थी जो मंगोलिया में अभी 2022 में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। और किर्गिस्तान में अंडर 23 एशिया हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल जीता। वेरी गुड। इसका मतलब लगातार पदकों की बौछार होती रही।
तो कोच साहब आपको बहुत बहुत बधाई। आपका शागिर्द, आपका शिष्य, आपका तराशा हुआ कोहिनूर हीरा आपने जो है ना पुगथड़ा गांव को जो दिया और पूरे देश के लिए जो है ना ये फ़ख्र की बात है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? धन्यवाद। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है कि भाई एक मेरे स्टूडेंट ने इस लेवल पर इतना अच्छा प्रदर्शन किया है और देश का नाम रोशन किया है। अच्छा ये बताएं कि नवीन जो आपके पास प्रैक्टिस करता रहा, आपका उसके लिए क्या क्या टिप्स क्या रहे थे? नवीन ने अपने भाई के साथ 2016 के शुरू में यहाँ पे आया था जी। तो मैंने उसी टाइम इसको देखा था कि भाई इसमें एक कैचिंग पावर जो एक होती है कि जैसे कोई भी मोमेंट हम किसी प्लेयर को बताते हैं तो उसको कितनी जल्दी वो सीखता है, वो इसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी थी और ये लगन थी इसमें, डेडिकेशन था कि एक काम दे दिया तो उसको पूरे ईमानदारी के साथ पूरा करता था। तो धीरे धीरे जैसे हम शुरू में तो जैसे मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं छोटे छोटे, इतना वो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे इसकी ट्रेनिंग देख के हम इस पर कंसंट्रेट करते रहे और इसने फिर धीरे धीरे जूनियर लेवल से और सीनियर लेवल में परफॉर्मेंस। अच्छा आपके पास में अभी तक जो खिलाड़ी निकले कितने हैं जो पदक लेकर के आ चुके हैं? मेरे पास बहुत खिलाड़ी हैं, ओलंपिक लेवल ओलंपियन भी हैं और एशिया के मेडलिस्ट एक का नाम बताते चलें। जैसे ओलंपियन यहाँ संदीप तोमर था, संदीप तोमर, और एशिया के वर्ल्ड का मेडलिस्ट है जूनियर का विजय है, एशिया के मेडलिस्ट है नवीन है, सीनियर नवीन, ये जूनियर नवीन हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। नवीन है, गौरव शर्मा है, संजीत है, जिनके सीनियर एशिया में भी मेडल हैं, एशियन गेम्स में भी मेडल हैं। तो यहाँ जो लेवल है बच्चों का बहुत अच्छा है, उसका भी कहीं ना कहीं नवीन को फ़ायदा हुआ है कि अच्छे रेसलरों के साथ मोटिवेशन मिला है साथ साथ में ट्रेनिंग करके, उनकी ट्रेनिंग देख के, उनका रिजल्ट देख के और परफॉर्मेंस की है। आपके लगभग कितने खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक प्राप्त कर लिए होंगे लगभग? मेरे जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे पदकों की बात करें तो वो करीब 15 से 20 रेसलर होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और ये भारतीय कोच जितने भी हैं उनके लिए भी एक आप प्रेरणा के स्रोत हैं। हम अब थोड़ा सा काम की बात करेंगे। जो आपके पास में खिलाड़ी आता है उसको आप कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं? तो जो भी खिलाड़ी आता है, एक तो डिसिप्लिन फर्स्ट चीज़ है, भाई कैसे कोई एक पंक्चुअलिटी टाइम से आए और एक ओबीडियंट होना चाहिए। जैसे कोई भी हम काम बताते हैं या कोई टेक्निक या ट्रेनिंग का कोई भी पार्ट बताते हैं उसको ईमानदारी से करें। तो ये मेन है जो स्पोर्ट्स में, और एक प्लेयर, अच्छा प्लेयर बनने के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं। हमारा जो भविष्य क्या है कुश्ती के अंदर, विश्व के अंदर? बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है इंडिया का कुश्ती के अंदर, क्योंकि कितने अखाड़े और कितने, सुशील का जो मेडल आया 2008 के ओलंपिक में, उसके बाद कुश्ती जैसे एक पूरी हर जगह फैल गई। बहुत छोटे छोटे अखाड़े गांव में भी हर जगह थोड़ा जैसे एक हाई लेवल का वो स्टार्ट हो गया। सब उस लेवल की थिंकिंग के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो भी जैसे अगर हम भी कब ओलंपिक एक टारगेट बना के ट्रेनिंग हो रही है, तो कुश्ती का भविष्य इंडिया में बहुत उज्जवल है। और अभी दिख भी रहा है, कैडेट में भी वर्ल्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करके आई है टीम, अंडर 15 में अच्छा करके आई है, जूनियर में अच्छा करके आई है। तो ये यही रेसलर फिर जब सीनियर में आएंगे तो और अच्छा परफॉर्मेंस। भारत के सामने कौन से देश के पहलवानों की सबसे बड़ी चुनौती हम मानते हैं? देखो अभी सबसे ज़्यादा ईरान, रसिया और अमेरिका की चुनौती है। कुछ कैटेगरी दूसरे देशों की भी, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और अज़रबैजान है, जॉर्जिया है। तो ये एक अच्छी रेसलिंग कंट्री है, लेकिन अभी इंडिया ने काफ़ी इन देशों को पीछे छोड़ दिया। तो 2-3 कंट्री हैं जिनके साथ बहुत टफ कंपटीशन है। तो हम चाहते हैं कि आज जैसे हम जिस पायदान को हमने थोड़ा सा कवर करते हुए ऊंचे तरफ आए, हम पहली पायदान के ऊपर भी आएंगे। बिल्कुल पहली पायदान पर ज़रूर आएंगे। हम जिस तरह से हमारी रेसलिंग ग्रो कर रही है, हम एक दिन वर्ल्ड नंबर 1 होंगे और वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी वो टाइम आएगा। सरकार की जो खेल नीतियां हैं
उनके ऊपर कोई आपका व्यूज़, कोई आपका कहना? नहीं, सरकार अच्छी मदद कर रही है। अभी जैसे खेलो इंडिया एक स्कीम चलाई है, हाँ जी। एनसीओई की स्कीम है, वहाँ सब रेसलर को ट्रेनिंग की सुविधा और फाइनेंशियल पॉकेट अलाउंस सब कुछ पूरा एक्सपोजर। तो साई और गवर्नमेंट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पूरी पहलवानों की मदद कर रही है और फ्यूचर में इसी मदद के चलते हुए फ्यूचर में और अच्छी रेसलिंग हो तो आप मानते हैं कि भविष्य के अंदर जो हमारी खेल नीति का इम्पैक्ट जो है हमारे परिणामों के ऊपर आएगा? बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट परिणाम जो अच्छे आएंगे वो परिणामों को पड़ेगा और उसी से प्लेयर मोटिवेट होता है। जैसे हरियाणा की खेल नीति है कि एक कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड का 1.5 करोड़ है और सिल्वर का 75 लाख है, 50 लाख है, ऐसे एशियन गेम्स का और ज़्यादा है, ओलंपिक का और ज़्यादा है। तो ये भी एक प्लेयरों को मोटिवेट करता है क्योंकि इतनी राशि नॉर्मल उसमें लेना या किसी उसमें बहुत कम है। तो हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उनका जो प्राइज मनी है एक मेडल के उसमें, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ज़्यादा है। ठीक है सर, कई गुना आप ज़्यादा है। रहने वाले कहाँ के हैं? थोड़ा अपना और अपने जो है निवास स्थान के बारे में बताएंगे क्या? मेरा गांव दिल्ली में पड़ता है, नजफगढ़ के पास, और जस्ट बॉर्डर है, हरियाणा का बॉर्डर है। अच्छा जी। और मैं सर्विस करता हूँ इंडियन नेवी में, 30 साल मेरी सर्विस हो गई। अच्छा। और यहाँ इस अखाड़े में रायपुर अखाड़ा, जहाँ से नवीन और संदीप तोमर और दूसरा नवीन और गौरव शर्मा और संजीत जैसे रेसलर निकले हैं। मैं यहाँ 12 साल हो गए हमारी टीम को यहाँ रहते हुए। अच्छा जी। हाँ, और साई सेंटर में भी ट्रेनिंग करते थे पहले। जैसे कोई कैंप लगता है तो हमारे बिल्कुल नज़दीक रहता है तो डिस्टर्बेंस नहीं रहता। और यहीं रायपुर अखाड़े में 12 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आपका शुभ नाम क्या है जी? सुरेंद्र। है जी? सुरेंद्र जी, नवीन आपके यहाँ पर से जो है एक गोल्ड मेडल जीत करके आया है बच्चा, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? बहुत खुशी है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी। कोच साहब ने बहुत बढ़िया सहयोग दिया, छोटे कोच साहब वो भी ने बड़ी अच्छी टेक्निक सिखवाई और जो ये लगातार अभ्यास करते रहे, इसी से इसका मेडल। अच्छा, आपने इसको बच्चे को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए देखा है जी। इसका सबसे अच्छा जो दाव कौन सा लगाता है ये? दाव इसका ये पुला मारता है जी। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। तो आपका अपना फेवरेट कौन सा दाव है? अपना फेवरेट है डाग जी। अच्छा, वो क्या होता है, कैसे करते हैं उसको? उसको ऐसे करके डाग मारते हैं। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है ना, कितने दिनों से आप यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं? हम जी 2009 से करवाते 2009 से। आपने तो काफ़ी पहलवानों को तैयार किया, तराशा होगा हैं, तो कैसा लगता है कि आपके तराशे हुए ये जो है नौजवान भारत का तिरंगा विश्व के जो है अंदर पताका फहराते हुए आते हैं? हमें बहुत खुशी होती है जी। हम सतपाल पहलवान से लेकर अब नवीन तक काफ़ी बच्चे देखे हैं जी हमने। और बहुत बहुत। हाँ भैया, अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम परवीन मलिक है। अच्छा परवीन, जो भी बोलें थोड़ा दिल से बोलें, खुल के बोलें। अच्छा, ये बताओ कि कैसा लग रहा था कि जब छोटा भाई पदक लेकर के आया था? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को हुई है। हाँ, क्योंकि लगाया हुआ पौधा एक फल देने लगा। नवीन से भी ज़्यादा खुशी मेरे को हुई है। तो ये इसके कोई बचपन के अटखेल या कोई खेल कूद के अंदर कोई शरारतें वगैरह हों याद? ना शरारती तो कुछ नहीं, बस शुरू से ही मेहनती था ये। अच्छा। शुरू से ही लग रहा था हाँ भाई ये ओलंपिक पे ही जा सकता है। अच्छा, जब हम कोई पदक लेकर के आते हैं तो उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खिलाड़ी को? खिलाड़ी को एक तो परवीन ये बताएं कि जब खिलाड़ी मैट के ऊपर उतरता है वो किन बातों का ध्यान रखे? बस उसको यही सोचना चाहिए मेरे को बाउट जीतनी है। अच्छा। इसी कारण वो मन में ठान के चढ़ता तो जीतता ही है। अच्छा, तुम अपने जीवन के सफ़र के बारे में कुछ बताओ कि कौन से स्तर तक खेले हो, कब खेलना शुरू किया था, संक्षेप में बता दो। मैं 10-12 साल हो गए खेलते हुए। मैं इंटरनेशनल हूँ, नेशनल में मेडलिस्ट है, मेडल हैं सीनियर में, जूनियर में, कैडेट में, एशिया पार्टिसिपेट है 2-3 बार। अच्छा, तो सबसे बड़ा पदक आपको कब मिला था और कहाँ मिला था?
सबसे बड़ा पदक तो ये नवीन ने ही जीता, यही मेरा ही पदक लगा लो। अच्छा, जो भी चलिए है। बहुत अच्छी बात है। तो हम अपने जो है भाई को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है। हाँ जी। तो आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपने इसको सजोया, इसको संवारा, इसको निखारा, इसको यहाँ तक लेकर के आए हैं। ये भी आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहा था कि मेरे भाई ने मेरे को जो ना काफ़ी आगे बढ़ाया है। तो आप अपने साथियों को, अपने जूनियर सबॉर्डिनेट्स को, अपने आने वाले युवा पीढ़ी को, खिलाड़ियों को दो बातें क्या कहना चाहोगे? एक तो जी लागे मेहनत करो, अच्छा, उसमें मेहनत में चोरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक डाइट अच्छी होनी चाहिए, और रेस्ट अच्छा होना चाहिए। डाइट में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? डाइट में गलत चीज़ नहीं खानी चाहिए। अपना जो देसी डाइट है, दूध दही घी, अपना फल फ्रूट ये खाओ, ज़्यादा मेडिसिन के उसमें नहीं पड़ना। जो एक कुछ एक खिलाड़ियों के ऊपर जो डोपिंग के केस आ जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो पहलवानों को भी नहीं पता चलता ये क्या खा रहे हैं, वो प्रोटीन वाले उनको भगा के दे देते हैं। अच्छा, ये डोप में नहीं आता, ऐसे नहीं आता, वो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो मतलब जो अनवांटेड चीज़ें वो नहीं लेनी चाहिए। खिलाड़ियों को पता भी नहीं रहता क्या खा रहे हैं। गांव के अंदर इसकी तैयारी कब की कर रहे हो? स्वागत की तैयारियां हो रही हैं? हाँ, कुछ पता लग गया? घर वालों को बताया है गांव राम ने कुछ? हाँ, 2-4 दिन में स्वागत करेंगे। अच्छा, स्वागत तैयारी करेंगे। कहाँ पर कर रहे हैं प्रोग्राम ये? गांव पुगथला में। अच्छा, गांव पुगथला के अंदर आपका प्रोग्राम होगा। हाँ जी। ठीक है। आपके कोच का नाम क्या है? कुलदीप सहरावत। अच्छा, कुलदीप सहरावत जी से ही आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आप सर्विस में हैं क्या? सर्विस में, अच्छा, किस में हैं आप? इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के अंदर। चलिए, कितने साल से चल रहे हैं आप सर्विस में? 7 साल हो गए। 7 साल की सर्विस हो गई। तो बहुत बहुत बधाई, आप अच्छी सर्विस भी कर रहे हैं भारतीय जो है सैनिक हैं और साथ में एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। कैसा लगता है जब विदेशी धरती के ऊपर भारत का तिरंगा फहरता है पदक के साथ? अच्छा लगता है सर, हैं? बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार अपने भाई को और बुलाओ, ज़रा दोनों लाडलों को भी देखे एक साथ में कैसे लगते हैं। क्या बात है, एक बार गले मिल करके दिखाओ यार।